महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे एक बड़ी बगावत को झेल चुके हैं। एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ अलग हो गए, सरकार गिर गई, पार्टी के ऊपर से पकड़ चली गई। अब महाराष्ट्र में बगावत की सुगबुगाहट हमेशा सुनाई देती है। कहा यह भी जाता है, खासतौर पर उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, कि अगर एक बार बगावत हो सकती है तो फिर क्यों नहीं हो सकती। संजय राउत तो दावा करते रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के विधायक जो हैं वो टूटकर दोबारा उद्धव ठाकरे के साथ आ जाएंगे, लेकिन इस सब के बीच में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को फिर करारा झटका लग सकता है। उनके गुट के सांसद गजानन कीर्तिकर ने तो एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। अब कुछ और लोगों के भी शिंदे गुट के साथ जाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। उन्होंने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के बजाय एकनाथ शिंदे की पार्टी बालासाहेबांची शिवसेना में जाने का फैसला लिया। यही नहीं, इस बीच एकनाथ शिंदे समर्थक सांसद प्रतापराव जाधव ने एक बड़ा दावा किया है, जिसके बाद ये सुगबुगाहट तेज हो गई है। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे के समर्थक 3 सांसद और 8 विधायक भी उनका साथ छोड़ेंगे, यानी उद्धव का साथ छोड़ेंगे और शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। बुल्ढाणा के सांसद प्रतापराव जाधव ने दावा किया है और ये बात कही है, उन्होंने दावा किया है कि चुनाव से पहले 3 सांसद और 8 विधायक बाला साहेब की शिवसेना में 100% शामिल हो जाएंगे। जाधव के दावे के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वाले सांसद और विधायक कौन हो सकते हैं। जाधव ने कहा कि गजानन कीर्तिकर के बाद 3 सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं। हम लोगों के बीच रहने वाले नेता हैं, कुछ लोग हमारे संपर्क में हैं, कुछ जिले में कुछ काम बाकी हैं। नेतृत्व से प्यार है, इसलिए वो वहीं लटके हुए हैं। उनका ये कहना है मजबूरी है उनकी, वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो अभी दल बदल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे संपर्क में है, ऐसा जाधव का दावा है। प्रतापराव जाधव ने यह भी दावा किया है कि चुनाव की घोषणा होते ही ठाकरे गुट खाली हो जाएगा। इस बीच सांसद प्रतापराव जाधव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के हो गए, लेकिन जाधव परिवार में राजनीतिक फूट नजर आई। अब अगर उद्धव ठाकरे के पास विधायकों की संख्या देखी जाए तो कुल 56 विधायक थे। इनमें से 37 विधायकों ने एकनाथ शिंदे के साथ जाकर बगावत की थी उद्धव के खिलाफ, तो उद्धव के पास सिर्फ 19 विधायक बचे हुए थे। इसके बाद अब 19 में से 8 फिर बगावत के लिए तैयार हैं, जैसा जाधव दावा कर रहे हैं। तो अब उद्धव के पास क्या 11 विधायक बचेंगे, बड़ा सवाल है। वहीं अगर सांसदों की बात करें, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे पहले ही दावा कर चुके हैं, वो खुद भी सांसद हैं और उनका दावा था कि हमारे साथ 18 सांसद हैं, सारे के सारे सांसद हैं। शिवसेना के पास 18 सांसद हैं, इनमें से 14 ने पहले ही शिंदे के साथ बगावत कर दी थी, वो शिंदे के साथ चले गए थे, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। उसके बाद अब 3 जाने वाले हैं, यानी कि 17 सांसद भी अब उद्धव के साथ जा सकते हैं अगर जाधव के दावे को सही माना जाए तो अब क्या सिर्फ 1 सांसद और 11 विधायक बचेंगे उद्धव ठाकरे के साथ में। हालांकि जहां एक तरफ सांसद प्रतापराव जाधव उद्धव को खाली करने की बात कह रहे हैं, वहीं उनके छोटे भाई और मेहकर से पूर्व मेयर रहे संजय जाधव ने उद्धव ठाकरे के साथ रहने का फैसला किया। इन्हें उनके अपने परिवार में भी फूट है। सांसद के अपने परिवार में भूचाल आने से बुल्ढाणा जिले का सियासी पारा इन दिनों काफी हाई चल रहा है। संजय जाधव प्रतापराव जाधव के छोटे भाई हैं, क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, इसलिए दोनों भाइयों के बीच मतभेद की चर्चा होती रही है। संजय जाधव ने उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर अखबार में छपे विज्ञापन में भी ठाकरे को शिवसेना प्रमुख बताया और बुल्ढाणा जिले में शिवसेना के अन्य नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें भी नजर आई थी। संजय जाधव ने यह भी कहा कि बाला साहब ठाकरे मेरे भगवान हैं और उद्धव साहब मेरे नेता हैं। हालांकि सांसद प्रतापराव जाधव ने सांसद संजय राउत पर निशाना साधा और जाधव ने कहा कि संजय राउत को खुद को मुंबई में पार्षद के रूप में दिखना चाहिए। हम 15 से 20 लाख लोगों में से चुने जाते हैं और हम उनसे बंधे हुए हैं। संजय राउत पर यह आरोप कई बार विपक्षी लगाते रहे हैं कि उनकी राजनीति जो है वो वाइट कॉलर रही है, वो जनता के बीच में नहीं रहे हैं। लेकिन संजय राउत जब से जेल से बाहर आए हैं वो बहुत ही एग्रेसिव भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत एक्टिव हुए हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। हालांकि उनकी राजनीति बयानों की राजनीति रही है, ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन उनके जो करारे और तीखे बयान होते हैं और जो रणनीति होती है वो उद्धव ठाकरे के बहुत काम आई है। अगर उनका काम नहीं हुआ तो हमें उन्हें जवाब देना होगा, ये बात जाधव का कहना है। ये वो कहते हैं कि जनता हमको चुनकर भेजती है, इसीलिए हमको जनता के काम करने पड़ते हैं। जाधव ने यह भी आरोप लगाया कि राउत लगातार आलोचना करते हैं, उन्हें एक बार लोगों में से चुनकर दिखाना चाहिए, यानी उनको चुनाव लड़ना चाहिए। ये चुनौती उनको दे रहे हैं जाधव। मुंबई नगर निगम चुनाव जल्दी ही आ रहा है। प्रतापराव जाधव ने चुनौती दी है कि राउत किसी वार्ड से चुनाव लड़ें और खुद को पार्षद बनाकर तो दिखाएं। हालांकि बगावत सिर्फ उद्धव के ही गुट में नहीं चल रही है, बल्कि शिंदे गुट में भी बगावत की बात कही जाती रही है। संजय राउत ये कहते रहे हैं कि सारे के सारे विधायक लौट आएंगे।
महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की सरकार 2 महीने में गिर जाएगी, ये दावा भी किया है। 2 महीने के भीतर मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा था। पात्रा चावल घोटाले में जमानत मिलने के बाद राउत पहली बार दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही कहा कि वो मुंबई लौटकर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि फडणवीस फिलहाल गुजरात चुनाव में व्यस्त हैं, जब वो मुंबई लौटेंगे तो उनसे मुलाकात करूंगा। संजय राउत ने फडणवीस से मुलाकात की वजह बताते हुए कहा कि जेल में रहते हुए मुझे जेल प्रशासन से संबंधित कर्मचारियों और व्यवस्था से संबंधित कई ऐसी समस्याएं पता चली जो न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के लिए अहम है। वो राज्य के गृह मंत्री हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए। मैं उनसे छुपकर नहीं मिलूंगा। वो विरोधी पार्टी में है, फिर भी हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। मैं सांसद हूं, इस नाते मैं कभी भी उनसे मिल सकता हूं। संजय राउत ने दावा किया कि 2 महीने में शिंदे फडणवीस सरकार गिर जाएगी और मध्यावधि चुनाव होना तय है। खुद बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने कहा कि राज्य की स्थिति पूरी तरह से असमंजस में है, कब क्या होगा पता नहीं। उन्होंने ये बयान औरंगाबाद जिले के कन्नड़ तालुका के सिरज गांव में दिया। उन्होंने कहा, महाविकास अघाड़ी सरकार जाएगी, ये किसी को नहीं लगता था, लेकिन ऐसा जादू हुआ कि 2.5 साल बाद सरकार गिर गई। आगे की राजनीतिक स्थिति के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। अब कब क्या हो जाए कोई नहीं अंदाजा लगा सकता है, ये बात दानवे कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में असमंजस की स्थिति तो बनी हुई है, कहना गलत नहीं होगा। इस सब के बीच में जाधव का ये बयान कि बचे खुचे विधायक और सांसद भी शिंदे गुट में 100% शामिल हो जाएंगे, वो अपने क्षेत्रों के कार्यों की वजह से लटके हुए हैं, ये बात उन्होंने कही है। वहीं संजय राउत को वो चुनौती दे रहे हैं कि आप आलोचना तो करते हैं, लेकिन एक बार जनता के बीच चुनकर आइए। वार्ड के चुनाव हो रहे हैं, BMC के चुनाव हो रहे हैं, किसी जगह से पार्षद बनकर दिखाइए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।